सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। पूनम चौहान जी की आईडी से कुंडली है विदित चौहान जी की। ये हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से और पूछा है इन्होंने सरकारी नौकरी के योग हैं और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। कुछ और पूछ लिया होता, धर्म के मामले में ये कुंडली कितनी आगे है तो और भी बात अच्छी हो जाती। कोई बात नहीं। यहाँ सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली बनती है। आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजा है 22 मई 2001 0:20 बिजनौर उत्तर प्रदेश। इस आधार पर यह कुंडली मकर लग्न की और जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति शनि जा करके बैठे हैं पंचम भाव में, शुक्र की राशि में, और शुक्र उच्च के। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि का अधिपति उच्च का होकर के इस भाव का बल बढ़ा रहा है। हाँ हाँ, ये भी है। और उसके बाद इस भाव में जो ग्रह उच्च का होगा, यानी कि 10 नंबर की राशि, मूलतः ये व्यक्ति कर्मठ है और किसी के भरोसे अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा। मंगल उच्चाभिलाषी हैं, वक्री हैं, और यही मंगल नवमांश कुंडली में देखिए 10वें स्थान में बैठे हैं शुक्र की राशि में, जहां का अधिपति शुक्र जा करके मंगल के साथ परिवर्तन कर रहा है। मंगल की उच्च राशि यहां बनी ना, ये शनि की राशि है और मंगल की उच्च राशि में जन्म कुंडली में जो शुक्र का संबंध बना, मंगल शनि की राशि बनी, शनि बैठे पंचम भाव में शुक्र की राशि में, और वो शुक्र हो गए उच्च के। व्यक्ति का पराक्रम इतना बलवान कि लड़ झगड़ के चाहे किसी भी स्थिति में अपने प्रभावों को विकसित कर ही लेता है। अपने भाइयों के साथ संबंधों को जहां ये विकसित और बेहतरीन करने का मौका देगा। उसके बाद मंगल 12 में है, थोड़ा बहुत मेहनत करेगा भी, पर व्यक्ति की कुंडली में नौकरी की स्थिति अगर देख रहा हूं, 1-2 असफल प्रयासों के बाद व्यक्ति सफल होने की स्थिति में रहेगा। शुक्र यहां के अधिपति हैं और उच्च के बैठे हैं। अगर ना बन पड़े, एक समय तक व्यक्ति प्रयास करे, पर अभी 2001 के हैं, इनके पास नौकरी की अभी बड़ी लंबी आयु भी है, पर जो स्थिति बनती है वो ऐसी बनती है। ये कुंडली ये भी कह रही है कि अगर प्रयास ना बने तो प्राइवेट नौकरी ना करना, खुद का कोई काम शुरू कर लेना। हाँ, क्योंकि ये तुला राशि है, मकर लग्न की कुंडली है। वास्तव में ये 10 नंबर यहां लिखा होगा ना जी, यहां पे 10 नंबर कहां लिखेगा आपको गौर करिए। ये 10 नंबर की राशि यहां की है और ये लग्न में बन गई। अब 10 नंबर की कुंडली जो 10वें स्थान की कुंडली थी वो लग्न में बन गई, मतलब व्यक्ति तुरंत ही अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, स्वाभिमानी है। पर जरा गौर करिए तो लग्न कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु और शनि चतुर्ग्रही योग, और मंगल की नीच दृष्टि यहां पड़ रही है। दाम्पत्य के लिए थोड़ा कमजोर करेगा क्योंकि सुखेश होकर के वो 12 में गया ना। पर गुरु की दृष्टि जरा देखिए, और वो सुख भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है। मतलब सुख भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि, विदेश जाए, बाहर निकलिए, घर से दूर जाइए, काम बन जाए। और उसके बाद और बताता हूं, यहां चंद्रमा है अकेले, कमजोर हो गए। अब वहां पे माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना होगा। व्यक्ति कई बार अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के केयरलेस हो जाता है, तो ये नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। पिता के साथ संबंध जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के और बेहतर है, और वो धनाढ्य है। दूसरी बात, यहां सूर्य, बुध, शनि और गुरु बैठे हैं। ये चतुर्ग्रही योग यहां पे लाभ देगा। शुभ ग्रह की राशि, इसका अधिपति उच्च का भाव से तृतीयस्थ गया है, लाभ की स्थिति और धन का लाभ, धन आगमन की स्थिति। सूर्य की दृष्टि यहां है, यहां का अधिपति धन भाव में गया है, ये बहुत बढ़िया है। यहां जो अधिपति बनते हैं वो अपने भाव से एक घर आगे चले गए, तो जब एक घर आगे गया ग्रह, यानी कि वो अब मजबूत हो गया और वो धनदायक है। बाहर निकलिए, दूर जाइए, लाभ कमाइए, स्थिति बनती है। और दूसरी बात, यहां पे सूर्य की दृष्टि बन रही है। सूर्य, शनि, बुध, गुरु, जब 4 प्रकार के ग्रहों का प्रभाव जब 11वें भाव पे होगा तो वो भाव मजबूत हो जाए और प्रभावशाली भी। व्यक्ति कई तरीके से, कई क्षेत्रों से धन कमाए। और 11वें भाव की स्थिति जब हम यहां देखते हैं तो वो बुध की राशि बनती है, और वो बुध जाकर के जन्म कुंडली में भद्र योग भी लगा रहा है। गौर करिए, ये धन भाव बहुत अच्छा बनेगा। धन के बारे में आपने पूछा, इस वजह से बता रहा हूं। यहां का अधिपति धन में आगे, धन के कारक गुरु जन्म कुंडली में शुक्र की राशि में, और वो शुक्र उच्च का हुआ, और साथ ही साथ गुरु बुध जहां जातक को बुद्धिमान, यशस्वी, कीन ऑब्जर्वेशन रखने वाला, सूक्ष्म विश्लेषण करता, तार्किक और मजबूत बुद्धि का बना रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि यह व्यक्ति कितना बेहतरीन है। ये इतना तर्क करेगा, इतना सवाल पूछेगा, इतना तार्किक है, समझदार, बुद्धिमान, यशस्विता का गुण यहां पे गुरु, सूर्य, बुध दे रहे हैं। आलस्य ना करे बस।
ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहां है और सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, तो कई बार जो होता है वो व्यक्ति निंदनीय कृत्य भी करता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है, झगड़ा फसाद आदि ना करे तो बढ़िया है। ये स्थिति ठीक है। धन ठीक है, धन के कारक अच्छे हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नवमांश कुंडली में भी वो अच्छे बन रहे हैं, लग्न में बैठे हैं वो। यहां पे गुरु इसको छोड़ दिए हैं लग रहा है, गुरु यहां बैठे हैं, तो गुरु यहां बैठे नवमांश कुंडली में। अब यहां का अधिपति सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में देखिए उच्चाभिलाषी हो रहा है, पत्नी पेट की रोगी हो सकती है, और शनि जो है वो जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, बुध की राशि है, ये ठीक है। दाम्पत्य के बाद की लाभ की स्थिति भी अनुकूलताओं में देखा जा रहा है। बुध की स्थिति अच्छी है, त्रिकोण के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। इस कुंडली की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली में कृष्ण त्रयोदशी के हैं, माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। माता का मन चंचल, विस्मृति से युक्त, भूलने की बीमारी और कई बार व्यक्ति को बुरे तरीके से प्रभावित करती है निर्णय लेने में। मंगल 12 में इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि शनि अस्त होते हुए भी परिणाम देंगे। वो पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, लग्नेश होकर के अस्त हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कई बार कमजोर होगा, मेहनत शुरू में थोड़ी करनी होगी। और कई बार कि व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पे हो, गुरु का प्रभाव हो, शनि अस्त होने के बावजूद भी कई बार परिणाम देंगे। और अभी तो इनकी कुंडली में 2021 के 7वें महीने से चंद्रमा में शनि चल भी रहे हैं, कुंडली खराब नहीं है। दशमांश कुंडली भी अगर देख लेता हूं तो दशमांश कुंडली में वृषभ लग्न यहां बन रहा है, 2 नंबर लिख रहा है, यहां के अधिपति होकर के शुक्र जाकर के धन भाव में बैठे हैं, बढ़िया। उसके बाद दशम स्थान के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में लाभ एकादशवें भाव के 10वें और एकादशवें 9वें और 10वें दोनों भाव के अधिपति होकर के 12वें बैठे हैं नीच के। अब वहां पे व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहां पे शनि राहु केतु का प्रभाव है, शनि केतु के साथ बैठे हैं, जहां का अधिपति मंगल उसको देख करके उसका निचत्व भंग कर रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर चले जाना चाहिए, कोई टेक्निकल क्षेत्रों का काम कर लेना चाहिए। मकर राशि के हैं शनि, और षडबल में अगर मैं देख रहा हूं तो शुक्र और चंद्रमा का व्यापार भी व्यक्ति करे और बैठ करके कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। कुर्सी पे बैठ करके अपने अंडर में 10 लोगों को रख करके अगर कोई काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। इनकी कुंडली में स्थिति खराब नहीं है, कुंडली अच्छी है। मकर लग्न की कुंडली थोड़ी सी कमजोर होती है क्योंकि यहां पे गुरु जो होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, एकादशवें 12वें और तृतीय के अधिपति हो जाते हैं। और ये कुंडली में सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं, चंद्रमा मारक हो जाते हैं, पर वो बहुत अच्छा है क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के कम से कम केंद्र में बैठे हैं और उस पे मंगल के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, मंगल से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं, तो इससे धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव यश और प्रेम आदि मिल जाता है। पर व्यक्ति को अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करना होगा, ये बात मैं कह सकता हूं। लग्नेश अस्त हो जाते हैं कई बार तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर बना देते हैं। सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, कमजोरी ना हो, पिता के साथ कभी भी व्यक्ति का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। शुक्र उच्च का है और राहु से केंद्र में आ रहा है, इस वजह से व्यक्ति को खर्चीला नहीं होना चाहिए। मंगल केतु 12 में है, इस वजह से व्यक्ति को अपने खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मंगल 12 में है और उस पर राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित भी है। ओके, अब कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम के समापन करते हैं। तब तक मुझे लगता है कि मैंने तो सब चीज बता ही रखा है, और क्या चीज़ छूट रही है। गैस आदि की समस्या हो सकती है, पेट में एसिडिटी कब्जियत का आदि की समस्या हो सकती है, बाकी तो चीज़ें ठीक हैं, कमज़ोर नहीं है। सुख भाव को शुभ करते हुए लगा है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें खराब नहीं है। दाम्पत्य कैसा है, यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। गुरु की दृष्टि यहाँ है, प्रेम है। शनि यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में नीच के, और यहाँ पे वो होते हैं जन्म कुंडली के सप्तम और छठे के अधिपति, इस वजह से कि अगर ये 2 अच्छे भाव नहीं हैं और इसके अधिपति अगर नीच के हों तो ये ठीक ही हो जाएगी बात। यहाँ पे शनि अस्त और यहाँ पे नीच के, तो आपको बजरंग बली की पूजा कर लेनी चाहिए, लग्नेश की पूजा कहीं भी कर लेनी चाहिए और कभी भी कर लेनी चाहिए। हनुमान जी को दीपक दान किया करिए, प्रत्येक दिन उनके निमित्त दीपक जलाया करिए सरसों तेल का। चलो अब नमस्कार कर लेता हूँ, नमस्कार।